नमस्कार, जीजे एजुकेशन पॉइंट में मैं गार्गी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे समूह चर्चा विधि के बारे में। समूह चर्चा विधि को हम यूजीसी नेट पेपर 1 एंड 2 शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र आदि में भी देखते हैं। साथ ही पीजीटी एजुकेशन और साइकोलॉजी में भी हम इस विधि को पढ़ते हैं। बीएड और एमएड में भी हम इस विधि को पढ़ते हैं। जितने भी एजुकेशनल एग्जाम होते हैं हम समूह चर्चा विधि के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के विचार से। आज का विचार है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। पिछली वीडियो का एक क्वेश्चन मैंने जो पूछा था उसका आंसर देती हूँ। प्रकरण अध्ययन विधि में किन विषयों का अध्ययन होता है? इतिहास, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है। इतिहास का भी, जीव विज्ञान का भी और समाजशास्त्र का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। समूह चर्चा विधि, समूह परिचर्चा विधि। देखिए, समूह चर्चा का मतलब होता है किसी भी समूह का या किसी समूह के साथ आपसी संचार करना, कम्युनिकेशन करना, बातें करना या किसी एक विषय पर डिस्कशन करना। तो समूह चर्चा विधि को बस सेशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें छोटे-छोटे समूह में एक साथ लघु या संक्षिप्त या संरचित या उद्देश्यपूर्ण चर्चा सत्र किया जाता है और इसके निष्कर्ष में पूरी तरह से निष्कर्ष निकालने के बाद उस एक प्रश्नोत्तर सत्र रखा जाता है। समूह चर्चा के कई रूप होते हैं, जैसे कक्षा चर्चा। कक्षा चर्चा में क्या होता है, शिक्षक कक्षा में किसी विषय पर डिस्कशन करते हैं और उससे संबंधित बच्चे जो भी परेशानी या समस्या सामने आती है उनके बारे में पूछते हैं और निर्देशन या मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। औपचारिक समूह चर्चा में टीचर अध्यक्ष का काम करते हैं और वो बच्चों को टॉपिक बता देते हैं। एक भी टॉपिक हो सकता है और कई टॉपिक्स भी हो सकते हैं। उसके बाद वो बच्चों के 5-5 के या 10-10 बच्चों के या 3 से 5 बच्चों के छोटे-छोटे ग्रुप बाँट देते हैं, समूह बाँट देते हैं और बच्चे आपस में उस विषय के लिए डिस्कशन करते हैं। उनको एक निश्चित समय दे दिया जाता है या चर्चा का समय काल बता दिया जाता है कि 30 मिनट में आपको अपनी चर्चा कंप्लीट करनी है। उसके बाद उन छोटे समूह का जो नेता होता है, वो अपने पॉइंट्स को लिखता जाता है। जो मेन पॉइंट्स उन अपने समूह के निकालते हैं वो लोग, उसको लिखता जाता है और मेन बिंदुओं को निकालकर फिर अंत में दोबारा से शिक्षक द्वारा सामान्य चर्चा या नेतृत्व करके बिंदुओं को स्पष्ट किया जाता है। तो ये औपचारिक रूप से की जाने वाली समूह चर्चा होती है जो कक्षा के अंदर की जाती है। समूह चर्चा में कक्षा चर्चा, औपचारिक समूह चर्चा के अतिरिक्त एक संगोष्ठी के संदर्भ में चर्चा या अभियुक्त के संदर्भ में चर्चा, सम्मेलन आदि को भी हम रख सकते हैं। समूह चर्चा विधि को आपसी संचार विधि, बस सेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें छोटे-छोटे समूह के साथ लघु चर्चा, संरचित एवं उद्देश्यपूर्ण चर्चा आदि को शामिल किया जाता है। इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है नियोजित विधि, आंशिक नियोजित विधि और अनियोजित विधि। इन तीनों में नियोजित विधि जो है, उसमें शिक्षक द्वारा योजनापूर्ण कार्य को किया जाता है। योजनापूर्ण ढंग से उद्देश्यों को बताया जाता है, उसके बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है और मार्गदर्शन के तरीकों को बताया जाता है। नेक्स्ट आती है हमारी आंशिक नियोजित विधि। आंशिक नियोजित विधि में प्रारंभिक और समापन तो ज्ञात होते हैं। इट मीन्स शिक्षक द्वारा प्रारंभ किया जाता है और समापन भी उनके द्वारा ही किया जाता है, लेकिन उसके बीच में जो चर्चा हो रही है या डिस्कशन हो रहा है उसके बारे में नियोजित पूर्ण नहीं होता या योजनापूर्ण ढंग से नहीं बात की जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि इसके बीच की चर्चा निर्देशित नहीं होती या कम निर्देशित होती है। अब है अनियोजित विधि। अनियोजित विधि में कोई भी किसी भी प्रकार की योजना तैयार नहीं की जाती है। यह चर्चा प्रस्तुत विषय के बिना, किसी प्रारंभिक वक्तव्य के बिना
स्टार्ट की जाती है। इसमें क्या होता है, चर्चा में प्रशिक्षक या मार्गदर्शन पूरी तरह से स्वतः स्फूर्त होता है। कोई भी मार्गदर्शन कर सकता है और कोई भी शिक्षक इसमें पार्टिसिपेशन कर सकता है। अपने-अपने विचारों को सब प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं। अब देखेंगे समूह चर्चा विधि के गुण एवं दोष। गुण में क्या है, कक्षा के सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है इसमें। सभी छात्रों को कक्षा में जितने भी हैं समूह चर्चा में भाग लेना अनिवार्य होता है। आपसी संचार पर इसमें बल दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि बच्चों का आपस में इंटरैक्शन करना ज़रूरी होता है। बच्चे एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, बातें करते हैं, जो उनका टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, उसके बाद ही वो किसी हल पर पहुँचते हैं। नेक्स्ट है, कम समय में अधिक जानकारियों को समेटना होता है। बच्चों को बहुत कम समय दिया जाता है जिसमें सारे बच्चे अपने-अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि बहुत सारी बातें या नॉलेज जो है इकट्ठी हो जाती है एक साथ। शिक्षक कम समय में अधिगम हेतु अधिक संसाधन उपलब्ध कराते हैं। शिक्षकों द्वारा बच्चों को विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे प्रशिक्षु छात्र की गहन सोच विकसित हो जाए और वह अपने विचारों को और अपनी राय को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकें। साथ ही समूह चर्चा अशाब्दिक और लिखित संचार कौशल के विकास के लिए भी उपयुक्त होती है। इसका मतलब ये है कि समूह चर्चा के माध्यम से बच्चे वर्बली बोलना सीख जाते हैं, अपने शब्दों को अशाब्दिक रूप से प्रेज़ेंट करना सीख जाते हैं और उनमें लिखित संचार कौशल भी विकसित होता है। में अधिगम हेतु अधिक संसाधन उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि छात्रों को अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त हो सके। साथ ही प्रशिक्षु छात्र अपने ज्ञान को यूटिलाइज़ कर सकें और नए तथ्यों की खोज कर सकें। अब इसके दोष देखेंगे, दोष में है समूह चर्चा के सार्थक ना होने पर समय की बर्बादी होती है। देखिए, जब समूह चर्चा व्यवस्थित रूप से नहीं होती है तो इसमें बहुत सारा समय व्यर्थ हो सकता है। इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि समूह चर्चा का जो टॉपिक लिया जाए वो इस तरह का हो कि उसमें बच्चे बहुत सारी चीज़ों की खोज कर पाएँ। उससे संबंधित जो ज्ञान है उसका संचार अच्छे से हो पाए, वो अच्छे से उस टॉपिक के विषय में बातों को ढूँढ पाएँ, पॉइंट्स को नोट कर पाएँ। सभी छात्रों का विभिन्न प्रतिभाओं का होने के कारण असफलता। देखिए, ग्रुप में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अपने बेहतर संचार कौशल के आधार पर प्रभुत्व बनाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके संचार कौशल के कारण कई ऐसे बच्चे दब जाते हैं या अपनी बातों को प्रेज़ेंट नहीं कर पाते हैं, जो कि अंतर्मुखी होते हैं या अपनी बातों को प्रेज़ेंट करना जिन्हें नहीं आता है। तो ये कारण बच्चों में असफलता का हो सकता है। संप्रेषण ना करने वाले छात्रों को इससे हानि होती है, क्योंकि उनके विचार व्यक्त नहीं हो पाते हैं। इन सब प्रकार की परेशानी से बचने के लिए समूह के सदस्यों को मानसिक रूप से तैयार होकर आना चाहिए, जिससे कि समूह चर्चा में पार्टिसिपेशन करते समय चर्चा किए जाने वाले विषय के बारे में बुनियादी ज्ञान हो। साथ ही कार्यवाही का मार्गदर्शन और समन्वय करने की आवश्यकता होती है। चर्चा को बिंदु पर रखा जा सके। एक रिकॉर्डर ले जाना चाहिए, टेप रिकॉर्डर टाइप का, जिससे कि आप जिस भी विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसको आप रिकॉर्ड कर सकें, या फिर मुख्य बिंदुओं को ब्लैक बोर्ड पे लिखते जाना चाहिए और नोट करते जाना चाहिए। समूह में भाग लेने वाले हर व्यक्ति को स्वतंत्र भाव से अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहिए। यदि कोई बच्चा ऐसा है जिसे संकोच होता है अपनी बातों को कहने में, तो उसे भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो अपने विचार वहाँ पर व्यक्त करे। और जितने भी लोगों ने वहाँ पर अपने-अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, उन्हें निष्पक्ष रूप से विचार किया जाना चाहिए उन पर। चर्चा की एक रिपोर्ट, निर्णय और अनुशंसा तैयार करनी चाहिए और किसी उचित सारांश पर पहुँचने के साथ ही अपनी चर्चा को समाप्त किया जाना चाहिए।
इन सारी बातों का ध्यान हम समूह चर्चा विधि में रखते हैं तो हमारी समूह चर्चा सफल होता है। यहाँ हमारी समूह चर्चा विधि कंप्लीट होती है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। क्वेश्चन है, समूह चर्चा को और किस नाम से जानते हैं? आंशिक सेशन, बज़ सेशन, शून्यकाल या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।